हाय फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल एग्जाम दी। आज बात करेंगे हम इकोनॉमी। भाई इकोनॉमिक्स में हम जो बात करेंगे रिसोर्सेज की, तो ये हमारे फंडामेंटल होते हैं। तो वही इकोनॉमिक्स में ये देखो हमारा यूपीएससी प्रीलिम्स में, मेंस में, सब में कवर करेगा, चाहे 2023 में है, चाहे दे रहे हैं, चाहे 2024 2025 में, सबके लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये चीजें स्टैटिक्स होती है। कुछ इसमें बस करंट अफेयर को भाई तो अपडेट करना होता है, बाकी सारी चीजें सेम रहती हैं। तो वीडियो को ज़्यादा लाइक और शेयर करना है। जितने भी हमारे एग्जाम हो, चाहे आपका स्टेट पीसीएस है कोई भी, चाहे आपका बीपीएससी है, आरएस है, चाहे यूपी पीसीएस, सब में इंपॉर्टेंट है इस क्लास की। जितने हमारे जो एनडीए सीडीएस सबके लिए इंपॉर्टेंट है, और जितने भी डिफेंस के ओयूपी पुलिस हो गया, दिल्ली पुलिस हो गया, और रेलवे हो गया, ग्रुप डी हो गया, बैंकिंग हो गया, सबके लिए इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को ज़्यादा लाइक और शेयर कर दो। और स्टार्ट करते हैं भाई आज का टॉपिक। हम जो आज के सेशन में है ना, हम पढ़ेंगे कि भी संसाधन, रिसोर्सेज, फिर जो कैसे अर्थव्यवस्था को जन्म देता है। रिसोर्सेज जो संसाधन होता है कैसे अर्थव्यवस्था को जन्म देता है, इसके बारे में देखेंगे। कैसे इसका बर्थ होता है अर्थव्यवस्था में, पढ़ेंगे कि हम कैसे पूंजीवादी ने जन्म लिया, और फिर इसके विरोध में समाजवाद कैसे आया। फिर इसके बीच में जो मिक्स्ड इकोनॉमी का जो फॉर्मूला आता है, जिसे जो मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं, वो भारत एक मिश्रित अर्थव्यवस्था वाला देश है। तो सारी चीजें देखेंगे, कौन कौन सी अर्थव्यवस्था है, मिश्रित है, समाजवाद क्या है, सारी चीजें हैं। तो फिर जो है इकोनॉमी के क्षेत्र में जो इकोनॉमिक्स के सेक्टर पढ़ेंगे, क्या क्या कौन कौन से इसके सेक्टर हैं। फिर जो इसमें वस्तु के प्रकार, कौन कौन सी वस्तु के प्रकार उपयोग में लायक है, कौन सी उपयोग कर सकते हैं, किसी को नहीं। फिर देखेंगे हम जो हमारे सोर्स क्या है, रिसोर्सेज क्या है, और सोर्स का वैकल्पिक उपयोग क्या, अल्टरनेटिव यूज क्या है, और सोर्स संसाधन होते क्या है, कोई भी सोर्स कब बनता है, क्या उसकी कंडीशन है, और जो नीड क्या होती है, वांट्स क्या होती है, मांग क्या है। ये सारी चीजें आज के सेशन में हम पढ़ने वाले हैं। तो भाई वीडियो को ज्यादा लाइक और शेयर कर दो एक बार दबा के। तो स्टार्ट करते हैं भाई हम अपना जो ये टॉपिक। पहला है हमारा जो संसाधन, जो रिसोर्सेस, अवधारणा, कॉन्सेप्ट, इसको देखेंगे। कोई भी वस्तु है ना प्रकृति में, हो सकता है कि हमेशा के लिए मौजूद हो रही हो, लेकिन संसाधन नहीं कहलाती जब तक वो प्रकृति में पड़ी हुई है, ऐसी वो संसाधन नहीं है। क्योंकि जब तक उसमें जो मनुष्य अपना हस्तक्षेप ना करे, उसमें अपना इंटरफेयर ना करे, तब तक वो हमारी रिसोर्सेस नहीं बनती, जो सोर्स नहीं बनती। तो ये हमारा जो है मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति क्या, जो पूर्ति करती है इससे, जिससे बनाने के लिए हम प्रौद्योगिकी के पास है, हमारे पास जो प्रौद्योगिक टेक्निक्स है। तो ये देखो, जैसे मान लिया नेचुरल रिसोर्सेज में हमारे पास क्या क्या है, लैंड पड़ी हुई है, फॉरेस्ट है, मिनरल्स है, वाटर्स है, एनर्जी है, जो बायोडाइवर्सिटी है। तो सारी चीजें हमारे पास तो है। जब हम इसमें बनाएंगे तभी तो हम कुछ बनाएंगे। जैसे मिट्टी है, मिट्टी से कुछ और बना लेंगे। मिट्टी है, मिट्टी से हमने ईंटें पर ब्रिक्स बनाए, ब्रिक्स से अपना मकान बना रहे हैं। तो ये हमारे फिर जो क्या बनते हैं, रिसोर्सेज बन जाते हैं, सोर्स से रिसोर्सेज बनते हैं। और जो इस कॉन्सेप्ट क्या, हम मिट्टी से क्या बना सकते हैं, ऐसी एनर्जी है, हवा चल रही है, मान लिया उसमें हमने इसे सोलर प्लांट लगा दिया, तो ये हमारा सोलर प्लांट, तो जो मान लिया धूप आई रही है, सूर्य है भाई जो एनर्जी का जो सेंटर है। लेकिन जब इसको इस तरह से हम जो कन्वर्ट करेंगे, तो हमारा जो क्या बना जाएगा, सोर्स, रिसोर्सेज। जिनमेन संसाधन होते नहीं है, वे बन जाते हैं। संसाधन होते नहीं, वो बनाए जाते हैं, बन जाते हैं, इस तरह का ये बताया गया। तो समस्या क्या है भाई, हर कोई को जिसको प्राप्त कर सकता है, वह चाहता है या चाहती है जिसको प्राप्त कर। तो हंगरी जो इंडेक्स में देखो, कहीं यहाँ पे देखो ऐसा मानता है हमारी, कहीं भी किसी के पास बहुत ज्यादा पैसा है, किसी के पास बहुत बुक मनी है, किसी के पास इस तरह की सारी देखने को मिलेंगे आपको। तो ये देखो हमारा डाटा है पूरा। तो जरूरत क्या होती है, जो जिसको नीड बोलते हैं, चाहत क्या होती है, इच्छा, डिचार्ज क्या होती है, मांग क्या होती है, डिमांड क्या होती है। तो भाई सोर्स जो है ना भाई, वैकल्पिक उपयोग, अल्टरनेटिव यूज होता है, रिसोर्सेज संसाधन होते हैं। कोई भी जो सोर्स तब तक रिसोर्स बनता है जब उसको यूज करना सीख जाते हैं। जब उसका यूज करेंगे तो सीख जाएंगे। और नीड क्या होती है, नीड हमारी क्या है, एक बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है नीड जो है। और जो वांट्स एक सामाजिक कॉन्सेप्ट है। समाज में लोगों की जो विकास होता जाता है जब उसके प्रति जो चाहत में बदल जाती है। फिर उसकी जो चाहत, विकास हुआ, नीड बदली, चाहत वांट में बदली। फिर अगर इसमें जो साइकोलॉजिकल मनोवैज्ञानिक जोड़ दिया, वांट्स में जो अगर साइकोलॉजिकल जोड़ दिया और मनोवैज्ञानिक चीजें जुड़ गई हैं हमारी, तो वो क्या बदल जाता है, वो इसमें नीड, इच्छा में बदल जाती है। नीड जो हमारी क्या है, तो फिर ये बदल जाती है इच्छा, विचार में बदल जाती है। अच्छा, मांग क्या, इकोनॉमिक्स में कॉन्सेप्ट क्या है। अफ्रीका एक रिसोर्सेज है, परंतु फिर भी वहाँ भुखमरी है भाई। यहाँ पे देखो अफ्रीका है, अफ्रीका में बहुत ज्यादा रिसोर्सेज हैं, बहुत ज्यादा आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन फिर भी वहाँ भुखमरी है। तो उसका कारण क्या है, सारी चीजों को देखेंगे कि रिसोर्सेज मानव के लिए जो कैसे काम आते हैं।
जैसे पश्चिमी यूरोप है, पश्चिमी यूरोप के संसाधन में कमी है, फिर भी एग्रीकल्चर के लिए ऐसा पर्याप्त अनुकूल नहीं है भाई, ना तो एग्रीकल्चर हो सकती है ना कुछ हो सकता, लेकिन फिर भी इतना अच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी वहाँ पे जो प्रति व्यक्ति आय बढ़ी है। तो उन्होंने किस तरह से इस सारी चीज़ों को अपने आप के लिए कैसे कॉन्सेप्ट किया, जो दशरथ मांझी के बारे में दिखाया गया। तो ये क्या आपने इसके पीछे कभी मूल कारण के बारे में सोचा है? उत्तर समिति जो सीमित संसाधन, जो सोर्सेज, जो स्केर सोर्सेज का कुशलतापूर्वक दोहन, उनको जो कुशलतापूर्वक उनको यूज किया जाए, तो ये हमारा जो इफेक्टिव है द एक्सप्लोरेशन एंड द आवंटन द एलोकेशन, तो ये हमारा जो जैसे भूमि हो गया, श्रमिक लेबर हो गया, उद्यमिता एंटरप्रेन्योरशिप हो गया और कैपिटल पूंजी हो गई, ये सारी चीजें। संसाधन कैसे उत्पादित आवंटित किए जाते हैं? समाज वैकल्पिक आर्थिक प्रणालियों जो अल्टरनेटिव इकोनॉमिक संसाधन के माध्यम से संगठित विकसित होते हैं, जिनका उपयोग एक समाज अपने दुर्लभ संसाधनों का दोहन, आवंटन टू एक्सप्लॉइट और द एलोकेट्स ऑफ सोर्सेस रिसोर्सेस के रूप में कर सकता है। जैसा कि प्रत्येक समाज के बाद निर्धारण करने का तरीका होना चाहिए टू डिटरमाइन, तो ये जो किन वस्तुओं का जो उपयोग उत्पादन करना होता है, डिमांड क्या है, बेस्ड ऑफ द कंजप्टिव इन फंक्शन क्या है, तो ये सामान कैसे उत्पादित हो, और प्रोडक्शन फंक्शन क्या है हमारा, किसके लिए बनाए जाए उत्पादन, ये चीज को समझना होगा हमें, क्या हमारी मांग है, क्या हमारी डिमांड है, किसके लिए बना जाए। अच्छा, अर्थव्यवस्था देखते हैं, इकोनॉमी क्या है। एक अर्थव्यवस्था परस्पर जो संबंधित उत्पादन, प्रोडक्शन, खपत, कंजप्शन और जो विनिमय एक्सचेंज गतिविधियों की एक जटिल प्रणाली है। अतः यह निर्धारित करती है कि सभी प्रतियों के बीच में संसाधनों का आवंटन, रिसोर्स कैसे किया जाता है। तो काय के बीच में है, देखो उत्पादन हो गया मेरा, प्रोडक्शन हो गया, खपत हो गया, कौन को यूज कर रहा, कंजप्शन हो गया, और विनिमय एक्सचेंज फिर जा किस कैसे रहा, पहले उत्पादन कौन करेगा, खपत कौन करेगा, कौन उसका यूज करेगा, और फिर किसको किसी के पास जा रहा है, किसके पास जा रहा है, सभी के पास पहुंचना नहीं पहुंच रहा है, तो सारी जगह आएगी हमारी जो इकोनॉमी। एक अर्थव्यवस्था एक राष्ट्र, एक क्षेत्र, एक उद्योग, यहाँ तक कि जो एक परिवार का प्रतिनिधित्व कर सकती है। ए नेशन, ए रीजन और ए इंडस्ट्री एंड ए फैमिली। संसाधन कैसे उत्पादित एवं आवंटित किए जाते हैं? उपयुक्त प्रश्नों से निपटने के लिए निम्नलिखित आर्थिक प्रणालियां कौन कौन सी हैं? तो आर्थिक प्रणालियों में है, पहला हमारा जो बाजार अर्थव्यवस्था पूंजीवादी, व्यक्ति और जो निजी फर्म उत्पादन और जो खपत के बारे में प्रमुख निर्णय लेते हैं। कीमतों जो प्राइसेस है, बाजारों जो मार्केट्स हैं, लाभ हानि, प्रॉफिट एंड लॉस एक प्रणाली है, तो निर्धारित करता है कि क्या, कैसे और किसके लिए उत्पादन करना है। एक चरम बाजार व्यवस्था, एक हस्तक्षेप अर्थव्यवस्था, तो लेजर फेम्स इकोनॉमी कहलाती है ये सारी चीजें। और बैकग्राउंड देख लेते हैं इसके, तो मिडिल क्लास जिसमें हजारा 14th century and the arounds the land ownings of the aristocracy and the agriculture laborers of the self कृषि दास under the फेडरलाइजेशन, सामंतवाद और जो moral real systems इंग्लैंड एंड फ्रांस। It was the condition of debate of the bonds, ऋण बंधन के लिए इन डायरेक्टरेट्स ऑफ द सर्विट्यूट, तो अनुबंधित दासीनता का हालत तो सिमिलर टू द स्लेवरी, तो भाई किस तरह हम जो पहले उन्होंने हमें गुलाम बनाया हुआ था, सारी चीजें थी। फिर 16th सेंचुरी में, 18th सेंचुरी के लिए तो जो ये हमारा जो वणिकवाद आया, जिसमें जो इकोनॉमिक नेशनलिज्म एंड द ब्रिटिश EIC, तो ये हमारा ईस्ट इंडिया कंपनी 18th सेंचुरी एंड लेटर। उसके बाद जो कैपिटलाइजेशन, तो एडम स्मिथ सेड टू द फेडरलिज्म एंड क्लासिकल फ्री मार्केट इकोनॉमी थ्योरी, मुक्त बाजार के आर्थिक दोहन का सिद्धांत दिया उन्होंने। तो पूंजीवाद के तर्क पक्ष में तर्क क्या है, पर तो जो पूंजीवाद है क्यों सही है, कैसे, तो ये उस प्रतिस्पर्धा से उपयोगिता को लाभ होता है इसमें कि प्रतिस्पर्धा बनाएंगे सभी को, कि भी कोई भी अपना जो पैसा लगाए तो इसलिए। तो आलोचना क्या है इसमें, आलोचना क्या है, स्वार्थी और जो हिंसक व्यवहार होता है इसमें, कि अपना करने लगते हैं सब। और स्वतंत्रता, लोगों के लिए पूंजी रखने में जो रोकने की जो स्वतंत्रता प्रतिबंध करता है। आलोचना हो सकता है कि संपत्ति का स्वामित्व दूसरों की इसका उपयोग करने से बाहर करके उसकी स्वतंत्रता को प्रतिबंध करता हो। सामाजिक व्यवस्थाएं, वस्तुएं कहाँ हैं, तो सामाजिक, जब पूंजी दूसरे को साझा किया जाता है तो कोई भी जो वस्तु करने के लिए दृढ़ता से प्रेरित नहीं होता है। आलोचना, परोपकारी कारणों के कारण जो पूंजी उत्पादन के लिए प्रेरित किया जा सकता है। सामान्य लोगों की जो त्रासदी, तो ट्रेजेडी ऑफ द कॉमन्स, तो ये हमारे जो पूंजी प्राकृतिक संसाधन या पर्यावरण जो सार्वजनिक रूप से नियंत्रित होते हैं, तो कोई भी उसकी रक्षा के लिए दृढ़ता से प्रेरित नहीं होता है। आलोचना, कोई परोपकारिता से प्रेरित हो सकते हैं। तो ये सारी चीजें हैं। तो पैसिफिक ओशन ये हो गया मेरा, अटलांटिक ओशन हो गया, आर्कटिक ओशन हो गया, पैसिफिक ओशन, इंडियन ओशन, कैपिटलाइजेशन और गवर्नमेंट रेगुलेटेड और नॉन रैंक्ड। और यहाँ देखते हैं समाजवादी अर्थव्यवस्था, सोशलिस्ट ऑफ इकोनॉमी, सरकार उत्पादन, वितरण, प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में सभी महत्वपूर्ण निर्णय लेती है। उत्पादन के अधिकांश संसाधन भूमि और पूंजी पर सरकार का स्वामित्व होता है।
सरकार अधिकांश उद्योगों में उद्यमों के संचालन का स्वामित्व और निर्देशन भी करती है। सबका इसमें मतलब एक तरह से पूरे सरकार के हाथ में ही है। सरकार अधिकांश श्रमिकों को जो नियुक्ता एम्प्लॉयर है और जो उन्हें बताती है कि अपना काम कैसे करना है। सरकार फैसला करती है कि समाज के विभिन्न लोगों के बीच में कैसे जो उत्पादन कैसे वितरित किया जाए, कि कैसे कैसे जो ये प्रोडक्शन है इसको जो दिया जाए। अच्छा, बैकग्राउंड देख लेते हैं। कार्ल मार्क्स, तो आदिम सामान्यवाद, जो प्राइवेट जो कम्युनिज्म्स इक्वलिटी, तो गुलामों द्वारा जो उत्पादन का तरीका क्या है, स्लेव मोड्स ऑफ द प्रोडक्शन, मास्टर एंड द स्लेव, जमींदारी जो लेडलिज्म्स ऑफ द लैंड ऑफ सेल्फ, औद्योगिक उत्पादन जो है इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के लिए द बुर्गिनोस ऑफ द पेट्रोलिस्ट, द मार्क्स आज द बुक्स, द कंट्रीब्यूट्स द सिटी ऑफ द पॉलिटिकल इकोनॉमी 1859 से। तो पूंजी जो है स्वामित्व कुछ लोगों के पास होता है, जनता की गरीब बनाती है कि भाई कुछ ही लोगों के पास। देखा नहीं अभी कुछ इंडिया की जो इकोनॉमी है, मान लीजिए जो पैसे की प्रति व्यक्ति है वो बढ़ी है, क्यों? ऐसे नहीं मतलब उनकी गरीब तो गरीब और हुआ है इस कोरोना में, लेकिन जो इंडिया के कुछ अमीर हुए हैं, ये सारी चीज देखने को मिल रही है। इंडस्ट्री मोड ऑफ द प्रोडक्शन प्रोड्यूस द मासेस एंड बट द कैपिटल्स ऑन द लीव्स ऑफ द मासेस द पुअर। उत्पादन सहयोगी और जो सहकारी प्रक्रिया है, प्रोडक्शन इज द कोऑपरेटिव प्रोसेस। पूंजी का जो स्वामित्व समुदाय के पास होना चाहिए, तो देयरफॉर द कैपिटल मस्ट बी द ओन्ड बाय द कम्युनिटी। समाजवाद सोशलिज्म के पक्ष में तर्क में क्या है, निष्पक्षता, तो फेयरनेस होनी चाहिए। आलोचना देख लेते हैं। शायद निष्पक्षता नीति रूप से जो किसी महत्वपूर्ण नहीं है जितनी जी सहमति स्वतंत्रता के अधिकार या लाभकारी परिणाम है। असमानता इनइक्वालिटी देख लेते हैं। आलोचना निजी तौर पर जो पूंजी रखने की क्षमता लोग की पूंजीगत वस्तुओं की जो निर्माण में के लिए प्रोत्साहित करती है, जिसमें सामान और जो सेवाएं सस्ती हो जाती हैं इसमें। और पूंजीवादी की स्वार्थ इसके देख लेते हैं। तो स्वार्थ रूप से जो पूंजीवादी के ऊपर जो लाभ का पीछा करती है, जो आगे से असमानता जो पर्यावरणीय जो गिरावट और गैर उत्पादक उद्योग, आर्थिक स्थिरता, उपनिवेश, सामूहिक हत्या और जो दासता की ओर जाता है। आलोचना ऐतिहासिक बुराइयों के कुछ बुरे जो उदाहरण सरकारें हैं जैसे निजी निगम नहीं है। करंट एंड द फॉर्मुलेशन द सोशलिज्म द कंट्रीज, तो ये मिलेंगे आपको। फिर मिश्रित अर्थव्यवस्था, मिक्स्ड इकोनॉमी, व्यवहार में शुद्ध पूंजीवाद और या जो समाजवाद कैसे होगा, इसके बारे में सामान्य निष्कर्ष निकालना उचित रूप से कठिन है, लेकिन इसके प्रणाली के गुण और दोषों को हम इस बारे में कुछ मार्गदर्शन देती है कि हमें जो किस समाज के और किस दिशा में ले जाना चाहिए। कोई भी समकालीन समाज पूरी तरह से जो किसी भी ध्रुवीय श्रेणी पूंजीवाद या समाजवाद की नहीं होता है, बल्कि सभी जो समाज मिश्रित अर्थव्यवस्था है। मिश्रित अर्थव्यवस्था, मिक्स्ड इकोनॉमी, बाजार और जो समाजवाद दोनों तत्व हैं। अधिकांश आर्थिक जो निर्णय बाजार व्यवस्था के सिद्धांतों पर आधारित होते हैं। सरकार बाजार कामकाज की निगरानी के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, ऐसे कानून बनाती है जिसमें आर्थिक जीवन पर नियंत्रित करते हैं, सामान, शैक्षिक और जो स्वास्थ्य सेवाओं को उत्पादन करते हैं। अधिकांश समाज आज मिश्रित अर्थव्यवस्था के रूप में कार्य करते हैं। तो देखो एमसीक्यू को देख लेते हैं क्वेश्चन इसमें। मिश्रित कौन से निम्नलिखित में कौन से जो देश में पूंजीवादी नहीं है, तो रूस, चीन, भारत, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका। तो इसमें केवल कोड 1, 1 और 2, दूसरा हमारा 3 और 4, 5, फोर्थ सी हमारा जो केवल 1, 2, 3 और डी हमारा जो 1, 3, 4, 5। तो ये हमारा इंग्लिश वर्जन है। तो विच इज द कंट्रीज आर द नॉट कैपिटलिस्ट, ये रशिया, चाइना, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और यूएसए। इसमें भी डी इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट हमारा जो है अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में जो सेक्टर ऑफ इकोनॉमी, घरेलू क्षेत्र है जो है हाउस होल्ड सेक्टर। व्यक्तियों का एक समूह होता है जो एक चिकन के रूप में चिकन से ही खाना ले, एक से ही खाना लेते हैं यहाँ पे, इस तरह से ये घरेलू क्षेत्र में हो जाए। बाहरी क्षेत्र में एक्सटर्नल सेक्टर हो जाए। इस क्षेत्र में जो सेवाओं का निर्यात आयात शामिल होता है, जिसमें वित्तीय प्रभाव शामिल है। फिर आता है हमारा जो सरकारी क्षेत्र, जो गवर्नमेंट सेक्टर, इस क्षेत्र में शामिल होते हैं जो सार्वजनिक उपक्रम, लोक प्रशासन, पुलिस, रक्षा, कानून बनाना, कार्य करना, कल्याणकारी गतिविधियों को पैसा खर्च करना, इसमें शामिल होता है। वास्तविक एवं वह जो वित्तीय क्षेत्र, रियल एंड द फाइनेंशियल सेक्टर, वित्तीय क्षेत्र में जो अर्थव्यवस्था के भीतर जो वस्तुएं और सेवाओं की जैसे भूमि, तेल, रोटी, ईंधन, श्रम और उत्पादन खरीद जैसे प्रवाह के संबंधित है। यह उन गतिविधियों के केंद्र पर जो मनुष्य अपनी आवश्यकताओं और इच्छाओं को सीधे संतुष्ट करने की जो अनुमति देते हैं, तो डायरेक्ट सेल बोलते हैं। वित्तीय क्षेत्र में जो अर्थव्यवस्था के उन पहलुओं को संबंधित है जो विशुद्ध रूप से धन एवं जो वित्तीय परिसंपत्तियों के लेन देन से संबंधित है। वास्तविक क्षेत्र की वस्तुएं और सेवाओं के स्वामित्व या स्वामित्व दावों को प्रतिनिधित्व करते हैं।
नेक्स्ट भाई देखो क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन आया हुआ है भाई 2002 में आया हुआ क्वेश्चन है 2022 में। तो ये हमारा निम्नलिखित में से कौन सा क्रियाकलाप जो अर्थव्यवस्था के जो वास्तविक क्षेत्र में रियल एस्टेट का निर्माण करते हैं। तो फर्स्ट हमारा किसान की अपनी फसलें काटना, दूसरा हमारा जो कपड़ा मिलों को कच्चे काम के लिए कपड़ों में बदलना, दूसरा हमारा है थर्ड ऑप्शन हमारा जो किसी वाणिज्य के बैंक का जो किसी व्यापारी कंपनी को धनराशि उधार देना, फोर्थ हमारे किसी कॉर्पोरेट निकाय द्वारा विदेश रुपये अंकित में बॉन्ड जारी करना। तो भाई इसमें हमारा सी इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है हमारा जो इसमें देख लेते हैं निजी क्षेत्र, प्राइवेट सेक्टर किसको बोलते हैं भाई, इसके बारे में पूरा है। तो सभी फर्म उद्यम निजी व्यक्तियों और उद्यम के स्वामित्व वाले होते हैं, मुख्य रूप से लाभ के लिए वस्तु की सेवा का उत्पादन करते हैं। उन उत्पादन के बाद जो इनपुट लाभकारकों को आवश्यकता होती है, एक उद्यम की आवश्यकता सभी आदान के मोटे तौर पर 4 श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है। तो पहला हमारा जो पूंजी कैपिटल, दूसरा हमारा एंटरप्रेन्योर, फोर्थ हमारा जो थर्ड हमारा जो भूमि प्राकृतिक संसाधन लैंड नेचुरल रिसोर्सेज, फोर्थ हमारा जो श्रमिक लेबर। उत्पादन के 4 कारकों में जो 4 फैक्टर ऑफ द प्रोडक्शन के रूप में जाना जाता है। उत्पादक के प्रकार कौन कौन से हैं, 4 फैक्टर ऑफ द प्रोडक्शन। तो उद्यमी जो एंटरप्रेन्योर, वह व्यक्ति जोखिम उठा सकता है, नया जो व्यवसाय शुरू कर सकता है, उस लाभ की अपेक्षा करता है। तो टेक्स द रिस्क एंड द स्टार्स ऑफ न्यू द बिजनेस एंड एक्सपोर्ट ऑफ द प्रॉफिट। पूंजी जो कैपिटल किसको बोलते हैं, तो पूंजी जो भौतिक वित्तीय और जो बौद्धिक हो सकती है, भवन मशीनरी उपकरण आदि पूंजी हो सकती है। पूंजी लगाने के लिए हमें ब्याज इंटरेस्ट प्राप्त होता है, तो लगाएंगे वही पूंजी लगाएंगे उसमें हमें क्या इंटरेस्ट मिल जाएगा। भूमि जो प्राकृतिक संसाधन लैंड एंड द नेचुरल रिसोर्सेज, किराया और रेंट प्राप्त होता है। श्रमिक देख लेते हैं लेबर, यह जो अकुशल अर्धकुशल या कुशल हो सकता है, अनस्किल्ड सेमी स्किल्ड और जो स्किल्ड मजदूरी करता है तो वेतन वेजेस प्राप्त करता है, वहां से जो वेतन लेगा। तो वस्तु के प्रकार कौन कौन से होते हैं, टाइप्स ऑफ गुड्स कौन कौन से होते हैं, तो मध्यवर्ती वस्तु होती है, तो इंटरमीडिएट गुड्स होते हैं, अर्धनिर्मित वस्तुएं जो आगे उत्पादन की जो प्रक्रिया से गुजरे, अंतिम वस्तु जो होता है फिनिश्ड या जो फाइनल गुड्स होती है। तो उत्पादन क्रिया जो प्रक्रिया उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं हो, उसके बाद उत्पादन हो गया, फिर उसके बाद फाइनल स्टेज होगी। फिर होगा उपयोग की जो वस्तु होते हैं, अंतिम वस्तुओं द्वारा उपयोग की जाने वाली वस्तुएं, जो टिकाऊ उपयोग की वस्तु होते हैं, जैसे डर्बल्स कंजप्शन गुड्स हो जाए। टिकाऊ उपयोग वस्तुओं का जीवन सामान्य 3 वर्ष से अधिक होता है, जैसे जो टीवी। गैर टिकाऊ जो वस्तुएं होते हैं, जो ड्यूरेबल होती हैं, उसमें कंजप्शन गुड होती है। सेवाएं जो अमूर्त तुरंत सेवन प्राप्त किया जाते हैं, जैसे सर्विस इंटेजिबिलिटीज और जो कंज्यूम्ड ऑफ इमीडिएटली एंड हेल्थ एंड एजुकेशन। नेक्स्ट हमारे जो पूंजीगत वस्तुएं कैपिटल गुड्स में आ जाएंगे। यह है जो मानव निर्मित प्रक्रिया है जिसमें उत्पादित टिकाऊ उत्पादन है। इट इज द प्रोड्यूस द ड्यूरेबल आउटपुट ऑफ ए नॉन मैन मेड सो प्रोसेस। आगे की प्रक्रिया के जो बाजार में बेचे जाने वाले इनपुट के रूप में कार्य करता है। इनपुट के रूप में जो रूपांतरित या त्वरित उपयोग नहीं होता है, नॉट ट्रांसफरेबल और द कंज्यूम्ड। अतः जो पूंजी कैपिटल 3 वर्गों में बांटा जा सकता है। एक हमारा भौतिक पूंजी, जो पूंजीगत सामान होता है, फिजिकल कैपिटल जो कैपिटल गुड्स हो जाएगा। सेकंड हमारा जो वित्तीय पूंजी जो धन जो फाइनेंशियल कैपिटल मनी हो जाएगा। थर्ड हमारा जो बौद्धिक पूंजी जो पेटेंट कॉपीराइट आदि, तो इंटेलेक्चुअल्स कैपिटल पेटेंट और कॉपीराइट इत्यादि। पूंजी के उदाहरण कौन कौन से हैं, मशीनरी उपकरण, नया निर्माण, बौद्धिक संपदा आदि हो सकते हैं। वस्तु उपयोग के लिए व्यक्तिगत कार हो जाएगी। साथ साथ में पूंजीगत उबर कार भी हो सकती है, इसमें उबर कार नहीं होती वो भी हो जाएंगे। वस्तु जो अंतिम हो जाएंगे टाटा की होम, टीटी होम और जो हाथ में जो इंटरमीडिएट टाटा जो चाय विक्रेता, इसमें हो सकता है। इसका एक रोड इस जो मैप देख लेते हैं भैया। तो ये एंटरप्रेन्योर इंटरप्राइज हो गया हमारा जो, तो ये एंटरप्रेन्योर प्रॉफिट कैपिटल इंटरेस्ट यहाँ से आएगा। यहाँ से रेंट हो गया, नेचुरल रिसोर्सेज लैंड और द रॉ मटेरियल्स, यहाँ पे लेबर वेजेस। तो यहाँ पे जो गुड सर्विस आउटपुट मिलेगा, तो इंटरमीडिएट रियल जो रोल्ड स्टील हो जाएगी, फाइनल जो कंजप्शन और कैपिटल। तो यहाँ पे जो आएगा ड्यूरेबल्स नॉन ड्यूरेबल्स में आ जाएगा। सर्विसेज तो लाइफ जो 3 ईयर से ज्यादा होगी, जो अब तक हमने पढ़ा सारा। एक तो ये मैप है, तो ये हमारा जो नॉन ड्यूरेबल्स में जो ग्रेटर देन जो 3 ईयर, तो क्लोथ्स और जो बच इसमें आ जाएगा। और यहाँ सर्विसेज में आ जाएगा, एजुकेशन में आ जाएगा। The 4 factor of the input of production that combining the together produce output and classification out of the good service and the consumptions and capitalized goods. Thank you. देखो यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को ज़्यादा लाइक करो, शेयर करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।